अक्सर सुनने और देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया जाता है या फिर उसे जान से मारने की आरोप लगाया जाता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के द्वारा उसे सजा दी जाती है। लेकिन एक व्यक्ति को जान से मारने के कई पहलू भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में क्या प्रावधान है, क्या सजा है और कैसे इसमें जमानत मिलती है, आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धारा 304 के मामलों में आरोपी को दंड तो दिया जाता है, लेकिन इस धारा में धारा 302 के अपराध से थोड़ा कम दंड देने का प्रावधान दिया गया है। धारा 304 का केस केवल और केवल आरोपी की नियत के आधार पर बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसे किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से वार करता है, लेकिन बाद में वह वार उस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाए, तो इस प्रकार के मामलों में आरोपी पर धारा 304 के तहत केस चलाया जाता है। लेकिन धारा 304 में अपराध के आरोपी को न्यायालय में सिद्ध करना अनिवार्य होगा कि यह हत्या उसने जानबूझकर नहीं की, बल्कि उस व्यक्ति से धोखे से हो गई। यदि आरोपी यह सिद्ध करने में असमर्थ हुआ तो उस पर आरोपी को धारा 304 की बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय किया जाएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने के कई पहलू हो सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति का जान से मारने का इरादा न हो, या उसने वह हत्या किसी के कहने पर या किसी दबाव में की हो। तो ऐसे मामले में चूंकि किसी व्यक्ति की हत्या तो हुई ही है, तो जिस व्यक्ति के हाथ से हत्या हुई है उसे न्यायालय में उसके इस अपराध के लिए उचित दंड देने का प्रावधान है। इसी कारण वे सभी हत्या के मामले जिनमें मारने वाले व्यक्ति का इरादा नहीं होता है, उन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे सभी मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 लगाए जाने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में क्या सजा मिलता है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का अपराध बहुत ही संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और इसी कारण इस धारा में बहुत कड़े दंड का प्रावधान दिया गया है। कानून में धारा 304 के अपराध को कारावास की सजा से दंडित किया जाता है और जिसकी समय सीमा को 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। केवल यह ही नहीं, इस अपराध में अपराधी को आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है, जिसे न्यायालय अपने विवेक से आरोपी की हैसियत और अपराध की गहराई के हिसाब से निश्चित करती है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में जमानत का क्या प्रावधान है। तो जमानत के लिए धारा 304 का अपराध गैर जमानती अपराध माना गया है, जिसका अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है और वह न्यायालय में जमानत की याचिका दायर कर रहा है, तो न्यायालय द्वारा उसकी याचिका को निरस्त कर दिया जाता है। और यदि किसी आरोपी ने धारा 304 के अपराध में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है तो उसकी याचिका तुरंत ही निरस्त कर दी जाती है और न्यायालय उस व्यक्ति पर केस भी चला सकती है। धारा 304 में वर्णित अपराध की सुनवाई सेशन न्यायालय में ही की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में एक वकील की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 यह एक संगीन अपराध है और गैर जमानती अपराध है, इसलिए आरोपी को बच निकलना इसमें बहुत ही कठिन कार्य है और आरोपी को आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है और कारावास की सजा को 10 वर्षों तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आपको इस केस में एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है जो आपके केस को अच्छे तरीके से सुलझा सकता है और आरोपी को भी जमानत दिलवा सकता है। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन जब भी आप अपने केस में किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो आपके केस को जीतने का अवसर और
कभी बढ़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में क्या प्रावधान है, क्या सजा है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।